बच्चों, मिशन 100 है क्या? ये बस एक सनक है, एक पागलपन है। एक बार ये सोचा है कि इस लॉकडाउन और इस पेंडेमिक के दौरान ऐसा और क्या कर सकते हैं और क्या मिशन ले सकते हैं कि लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर से बेहतर पढ़ाई की जा सके और बेहतर रिजल्ट निकाला जा सके। ऐसे बहुत सारे मेथोडोलॉजीज अपनाए जा रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट इंप्रूव हो। दिस इज वन ऑफ देम। यू हैव 4 अटेम्प्ट्स जेई मेन के, आपके पास 4 अटेम्प्ट है। मैं चाहता हूं कि कुछ वीडियोस आपके पास ऐसे हों कि जब भी आपको लगे कि मैथमेटिक्स में डर लगने लगा है या डर लग रहा है, तो कम से कम ये कॉन्सेप्ट्स आपको वापस से रिकॉल करा दे सारी चीजें, और आप पेपर में ये सोच सकें कि नहीं भैया, पेपर में मैथ्स तो बनेगा। और मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लेकर आ रहा हूं कि जब आप आपका जेई मेन देकर आए तो आप कहें सर नंबर तो मैथ्स में ही ज्यादा आएंगे। बस ये मेरा एक मिशन है, इसीलिए मैंने मिशन 80 मिशन 70 नहीं रखा। मैं सोचता हूं 100 में से 100 क्यों नहीं, 2 महीने हैं, क्यों नहीं ऐसा करिकुलम प्लान किया जाए विद इन दिस 2 मंथ्स कि हम 100 और 100 तक रीच कर पाए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स, नंबर ऑफ वीडियोस, आपके पास ये सारे पहुंचे। कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो, यू हैव द सॉल्यूशन। रात में किसी भी वक्त अंशुल सर आपकी जेब में होंगे, फोन निकालिए और देख लीजिए। लेकिन एक टारगेट के साथ ये वीडियो देखना, अगर तुम्हारा मैथ्स में 100 और 100 का टारगेट है कि नहीं है तो मत देखना। तुम्हें सिर्फ एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़नी है कि बस कुछ हो जाए तो मत देखना। तुम्हें डोमिनेंस की लड़ाई लड़नी हो कि हम थे, हमने फोड़ा था, तो इसको देखना। आज मुझे कहीं सारे बच्चों ने कहा कि सर रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस थ्योरम को एक बार रिकॉल कराएं, रोल्स और लैग्रांजेस के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी, थोड़े क्वेश्चंस और करने थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज रोल्स और लैग्रांजेस दोनों सीखते हैं। पहले थियरी सीखते हैं और उसके बेसिक क्वेश्चन से लेकर ऊपर लेवल के क्वेश्चन तक सब करेंगे। इस पूरे 1 से 1.5 घंटे के वीडियो को शांति से देखना और रोल्स थ्योरम लैग्रांजेस थ्योरम कंप्लीट करके ही उठना। ये वीडियो तुम्हारे पास आते ही सोचना कि आज रोल्स और लैग्रांजेस के जो भी डर था वो आखिरी है, अब की बार नहीं। अब इस डर को इसके आगे मत ले जाना, बड़ा इजी सी थ्योरम है। अब बच्चों, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को हम देखते हैं कि लैग्रांजेस ने क्या कहा था, उसने हमें क्या बताया था। उसने कहा था कि भैया अगर आपका कोई भी फंक्शन हो क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में कंटीन्यूअस, आप ध्यान रख लीजिए, मैंने कोई भी 2 इंटरवल ले लिए a और b। देखिए क्लोज्ड इंटरवल इसे a से b के अंदर फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, कहीं भी टूट नहीं रहा। एंड इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b फंक्शन मस्ट बी, सॉरी, इन ओपन इंटरवल a कॉमा b फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। अब देखो कहीं पे शार्प एज दिख रहा है, कहीं पे टूट रहा है, इज देयर एनी वर्टिकल टेंजेंट? नहीं। फंक्शन ओपन इंटरवल a कॉमा b में क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो लैग्रांजेस ने कहा था कि देयर विल बी एटलीस्ट, इस वर्ड को ध्यान रखना, मैंने बहुत फोकस किया हुआ है, एटलीस्ट, कहीं पर लिखा होगा फॉर सम, दिस इज द कीवर्ड, एटलीस्ट, फॉर सम, कहीं पर भी दिखे दिमाग में दौड़ना थोड़ा सा, एटलीस्ट एक ना एक वैल्यू c जो a कॉमा b के बीच में जरूर होगी, जहां पर अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं, जहां पर मैं अगर टेंजेंट खींचता हूं तो वो इस कॉर्ड के पैरेलल होगी। एटलीस्ट एक ना एक वैल्यू ऐसी c जरूर होगी, है ना। आप बोले सर एटलीस्ट क्यों, ये देख लीजिए, इसके बीच में 2 हो सकती है, 2 कॉर्ड आ सकती है, एक पॉइंट यहां ले लीजिए, एक पॉइंट यहां ले लीजिए, इस कॉर्ड को ज्वाइन करिए तो एक इधर एक इधर, बीच में 2 आ सकती है। इसलिए मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, मैं आपको और ज्यादा के भी बताऊंगा चीजें, लेकिन एटलीस्ट एक सी, एटलीस्ट एटलीस्ट एटलीस्ट, फॉर सम एटलीस्ट,
एटलीस्ट एक सी ऐसा जरूर होगा। मैंने इतने एटलीस्ट इसलिए कहा ताकि एटलीस्ट आपके दिमाग में घुस जाइए कि एटलीस्ट कहीं पर आएगा तो लैग्रेंजेस और रोल्स कुछ हो सकता है क्या। तो एटलीस्ट एक सी ऐसा जरूर होगा ए से बी के बीच में, जहां पर अगर टेंजेंट खींचूंगा सो द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट सी विल बी पैरेलल टू द chord joining A and B. Now if these two chords are parallel, I think their slopes will be equal. Two parallel lines, दोनों के स्लोप बराबर होते हैं, ठीक। तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ जाएगा, f dash c, f dash x, what does it represent? A slope of a tangent. If I'm substituting the value of c, it represents the slope of a tangent at point C. तो f dash c and what will be the slope? भैया यहां पे पॉइंट क्या होगा? This point is b, f of b. This point is a, f of a. और आप बता दीजिए कि जरा इस कॉर्ड का स्लोप कितना आ जाएगा। तो f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्ट्रेट लाइन में आप सबको आता है। अब भैया और यही किसके बराबर होगा, f डैश c के, क्योंकि दोनों टेंजेंट, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये कहा था लैग्रेंजेस ने, दिस इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि लैग्रेंजेस ने क्या कहा था कि देयर विल बी अ पॉइंट C where the tangent drawn will be parallel to the chord joining A and B। कई बार स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है, दिमाग में रखिएगा इस बात को। तो लैग्रेंजेस ने क्या बोला, सबसे पहले क्लोज्ड इंटरवल a, b में कंटीन्यूअस, ओपन इंटरवल a, b के अंदर डिफरेंशिएबल। बहुत बार आपसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल भी पूछ लेते हैं इसी के अंदर। आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन रोल्स एंड लैग्रेंजेस, बट इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज बेसिकली दैट यू आर समवेयर वीक इन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और अगर कमजोर है भी तो चिंता मत करना, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मिशन 100 है ना। जो कमजोर है दूर करना है, 2 महीने हैं। रोल्स ने क्या कहा, रोल्स ने कहा कि अगर क्लोज इंटरवल a, b में कंटीन्यूअस होना चाहिए, वही जो लैग्रेंजेस ने कहा था। ओपन इंटरवल a, b में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन बड़ी सिंपल सी थी कि अगर f of a और f of b बराबर हो जाएं। बच्चों अगर f of a और f of b बराबर हो जाएं तो एटलीस्ट, अरे ये c तो एटलीस्ट वाला ही था, इतनी बार एटलीस्ट बोला था मैंने, एटलीस्ट एक सी तो ऐसा जरूर होगा जहां पर f डैश सी क्या होगा, 0 होगा। f डैश सी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्यों होगा आप बताओ, f ऑफ a और f ऑफ b बराबर f डैश सी 0। ठीक है, तो ये हो गया रोल्स थ्योरम, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। बस रोल्स के बारे में ज्यादा क्या कह दिया जाता है कि रोल्स ने हमें f डैश के रूट के बारे में जानकारी दी। देखो ना, c डालने पर f डैश x 0 हो रहा है, मतलब c एक ऐसी वैल्यू है जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। रोल्स के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उसने किसी डेरिवेटिव के रूट के बारे में जानकारी दी। So there will be a value c, at least there will be a value c between open interval a, b, where the root of a derivative of a function will be 0, f dash c will be 0, है ना। आपको जब भी at least और root दिखे, ध्यान रखना, आपको जब भी at least और root दिखे, एक बार रोल्स के बारे में सोचना जरूर। तो बच्चों रोल्स के बारे में इस बात का ध्यान रखना कि क्या बोला था रोल्स ने, पहली कंडीशन क्लोज्ड इंटरवल a, b में कंटीन्यूअस, ओपन इंटरवल a, b में डिफरेंशिएबल, f ऑफ a और f ऑफ b बराबर होना चाहिए। तो एटलीस्ट एक वैल्यू c की ऐसी मिलेगी जहां f डैश c 0 होगा। तो जब भी रूट के बारे में कहा जाए, एटलीस्ट रूट, एक वर्ड दिख जाए आपको, एटलीस्ट फॉर सम रूट, ऐसा कुछ दिख जाए, एक बार रोल्स के बारे में सोचकर जरूर देखना कि रोल्स एप्लीकेबल हो सकती है क्या। ये आपको आधा टेंशन खत्म कर देगा दोस्त।
है ना, ये बात दिमाग में रखिएगा आप, है ना। तो रोल्स के लिए अपन ने बहुत बेसिक सी चीज देख ली अपन ने कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। और लैग्रांज के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती थी, क्लोज इंटरवल इन ए कॉमा बी और ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो जब भी कोई पूछेगा रोल्स लग सकती है, लैग्रांजेस लग सकती है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, से पहले ये ध्यान रखना कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं, बस इतना दिमाग में रखना, सवाल बनेगा। अब मैं आपको वेरिएशन दिखाता हूं, बस आप इस चीज को ध्यान रखें आप कि ए से बी क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस भी होना चाहिए और ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के अंदर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी रोल्स और लैग्रांजेस एप्लीकेबल है। इसका एक बहुत सीधा सा सवाल ये बोल दिया गया, सवाल ये दे दिया गया, बोला बताओ कि क्या इसके अंदर रोल्स और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो मैं इस सवाल को देखता हूं और मैं ये देखता हूं 4, ठीक है, ये पूरा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटीन्यूअस होगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो यार ये देखूंगा कि ये कहीं ना कहीं कंटीन्यूअस तो है। जैसे मान लो कि इंटरवल दे देता हूं आपको यहां पे कि 5 से 7 के बीच में चेक करो, तो 5 से 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटीन्यूअस फंक्शन है, आराम से देख लो। और आपको कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आए कि यार मुझे यहां पर चेक करनी है कंटिन्यूटी, तो आप आराम से कर सकते हो, एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 5 और एफ ऑफ 5 माइनस की जरूरत नहीं है यहां पर, तो आराम से 5 और 5 प्लस पे चेक कर लो, जिस पॉइंट पे डर लगे चेक कर लो। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात है तो मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं। अगर आइदर यू कैन यूज फर्स्ट प्रिंसिपल भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं तो ये मेरा फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा भैया, 6 माइनस एक्स की पावर -1/3। ये क्या हो गया मेरा डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो गया बच्चों। अब बच्चों यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसको लिख सकता हूं 1/6 माइनस एक्स की पावर 1/3। बच्चों x इक्वल टू 6 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एफ डैश एक्स देखिए x इक्वल टू 6 पर डिफाइन नहीं है, इंफिनिटी की ओर जा रहा है। तो जब 6 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो रोल्स और लैग्रांजेस ने क्या कहा था कि भैया फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। 5 से 7 के बीच में देखो 6 पे दिक्कत हो रही है, 6 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब जब 6 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या 5 से 7 के बीच में रोल्स और लैग्रांजेस लग सकती है, क्या नहीं लग सकती है, ये बात दिमाग में रखना। तो क्या इसके अंदर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, नो। क्या इसके अंदर रोल्स एप्लीकेबल है, नो। मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, बस कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी। इसलिए आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए। और अगर आपको दिक्कत लगे तो आपको इस वीडियो के अंत में एक छोटा सा नंबर दिया जाएगा, उस नंबर के साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए और वहां पर ऐसे में काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को भेजता रहूंगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूं। बड़ा सिंपल सवाल पूछ लिया गया कि बताओ 0 से 3, -3 से 0, 1/2 से 4 के बीच में रोल्स थ्योरम कहां कहां एप्लीकेबल है। यू हैव टू फाइंड आउट द मेन इंटरवल वेयर द रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम ने जो कंडीशंस दी, टोटल कंडीशंस दी, इसमें सबसे बेसिक कंडीशन क्या थी कि फंक्शन ये क्लोज इंटरवल 0 से 3 बोला है तो 0 से 3 में कंटीन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल 0 से 3 के बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो बच्चों रोल्स थ्योरम देखनी है अपने को। आप यहां पर देखो, मुझे तो सबसे पहले यह दिमाग में रखना है कि कहीं पर भी फंक्शन अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, अगर डोमेन में वैल्यू दे रखी है, डोमेन की कोई भी वैल्यू को उठाया उसको फंक्शन में डाल, अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है फंक्शन वहां पे कंटीन्यूअस नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो फंक्शन वहां पर कंटीन्यूअस नहीं होगा। लिख लो कॉपी के अंदर कि मुझे बस देखना है। मुझे एक बोल दिया गया 1/x, बोला क्या ये हर जगह कंटीन्यूअस है, मैं कहूंगा भैया 0 को छोड़कर सब जगह कंटीन्यूअस है। मुझे दे दिया 1/x², क्या ये कंटीन्यूअस है, मैं कहूंगा 0 को छोड़कर सब जगह कंटीन्यूअस है। आप हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जहां जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है फंक्शन वहां पे कंटीन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए x = 1 डाल सकता हूं क्या,
नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि जैसे x इक्वल टू 1 डालूंगा डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो गया मतलब वहां पर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चे, सब समझ लेंगे। तो आप बताओ, फर्स्ट इंटरवल में 0 से 3 के बीच में 1 आता है, और 1 को डिनोमिनेटर में डालूंगा तो 0 आ जाएगा, और अगर 0 आ गया रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर देख लीजिए -3 से 0, -3 से 0 के बीच में पूरा कंटीन्यूअस है, पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिफरेंशिएट करके देख लो, f' निकाल लो, इसका 1 को छोड़कर कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो डिफरेंशिएबल भी है। तो रोल्स थ्योरम की 2 कंडीशन तो फुलफिल हो गई। क्या? कि क्लोज इंटरवल a, b में क्या होना चाहिए भैया? कंटीन्यूअस होना चाहिए, और ओपन इंटरवल a, b में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरी नेसेसरी कंडीशन f ऑफ a, अपन इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। f ऑफ a और f ऑफ b क्या होना चाहिए? सेम। बस ये 3 कंडीशन दिमाग में रखनी है, ये 3 कंडीशन दिमाग में रखनी है। अगर ये 3 कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो इस बात को दिमाग में रखना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। अब आपके मन में आएगा, सर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी ये तो सही है, लेकिन रोल्स थ्योरम कहती क्या है? वो भी सिखाऊंगा, क्योंकि आप तो सीख चुके होंगे अभी, वो भी मैं आपको ऐड करके दूंगा कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का क्रक्स क्या है, रोल्स ने क्या कहा था, इसको कैसे यूज किया जा सकता है। क्योंकि जो उनके छोटे छोटे स्टेटमेंट्स है ना, उसी पर बहुत बढ़िया सवाल बन जाते हैं। ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। आप यहां पर देखिए f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, ये नहीं एप्लीकेबल होगा। अब अगर मैं थोड़ा सा इधर जाता हूं कि -3 और 0 पे, मैंने बताया रोल्स की तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी? कि फंक्शन कंटीन्यूअस हो क्लोज इंटरवल a, b में, और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल a, b के अंदर, कंटीन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल a, b, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल a, b, और f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b। तो मैं जरा -3 को इसके अंदर डालता हूं। देखो -3 को डालो 0 आ रहा है, 0 को डालो 0 आ रहा है, तो f ऑफ -3 और f ऑफ 0 दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब कि मैं ये कहूंगा कि इस इंटरवल में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। बच्चों ये सवाल अपने को है, इसके अंदर अपने को ये बताना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से देखो चेक है, 0 प्लस डालने पर भी 0 दे रहा है, 0 पर भी 0 दे रहा है। 0 माइनस पर चेक नहीं करूंगा क्योंकि डोमेन में है ही नहीं। बाकी और कहीं पर भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह कंटिन्यूअस होगा। तो 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस तो है ना। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी 2 नेचर के फंक्शन, अलजेब्रा के साथ ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा के साथ एक्सपोनेंशियल, ऐसा कुछ भी दिखे तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते वक्त आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करें, बल्कि फर्स्ट प्रिंसिपल लगाकर चेक करें। यह दिमाग में रखना है आपको। जब भी से 2 नेचर के फंक्शन आपको दिख रहे हो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा इसके, लेकिन यहां देखो एक अलजेब्रा एक ट्रिग्नो, बेसिकली ऑसिलेटरी फंक्शन है। तो जैसे 2 नेचर के फंक्शन आपको दिख रहे हो, मैं इस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाह रहा हूं 0 पर, मैं एक ही काम करूंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल चेक करूंगा। तो f' ऑफ 0 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है, f ऑफ 0 प्लस h, थोड़ा सा इसको रब करते हैं, है ना, और माइनस f ऑफ 0, वो तो 0 हो गया, अपॉन h, h से h गया, ये h स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, 0/0 फॉर्म हट गया। अब मैं लिमिट डाल सकता हूं, डाल दी तो भैया ये फंक्शन 0 आ गया, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और 0 पे मेरे को अलग से क्यों चेक करना पड़ा भैया, यहां डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था तो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली, फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है। बताओ 0 पे कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, बाकी सब जगह चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां तो होगा ही होगा। 0 पे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 0 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, तो सतर्कता से देख लेता हूं कि 0 पर कुछ दिक्कत तो नहीं है। मैंने चेक किया, 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया रोल्स की दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब 0 से 1 के बीच में अगर चेक करना है तो व्हाट विल बी f ऑफ 0, ये कितना आ गया भैया, f ऑफ 0 कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, और व्हाट विल बी f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
sin 1, देखो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन कोई आपसे पूछता है कि क्या बच्चों इसमें लैग्रैन्जेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है क्या, एलएमवीटी एप्लीकेबल है क्या, आप क्या बोलोगे? उसके लिए तो सिर्फ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है, और वो तो है ये, तो मतलब इसमें एलएमवीटी एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं अपन। अब बच्चों अब पॉलिनोमियल में घुसते हैं। रोल्स थ्योरम पॉलिनोमियल में क्या जादू करती है? क्यों ऐसे पॉलिनोमियल में घुस रहे हैं? क्योंकि आपको पता है जब भी कोई हम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 4 डिग्री 5 डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, और कोई भी इक्वेशन अगर हम लेते हैं, तो उसमें रूट का ही तो डर होता है। अगर हमें रूट्स के बारे में उसमें पता लग जाए तो हम सब कुछ पता कर लेते हैं। और आपको पता है रूट की जानकारी किसने दी थी? रोल्स ने दी थी ना। और किसके रूट की दी थी? एफ डैश एक्स के रूट की दी थी ना। अगर एफ डैश एक्स के रूट की जानकारी दी थी तो भैया रोल्स ने दी थी, और एटलीस्ट बोला था कि कम से कम एक वैल्यू तो ऐसी जरूर होगी। बस उसी पर बेस्ड एक नया मसालेदार सवाल आपके सामने है, बड़ा इजी। इसी को अपन थोड़ा सा एनहांस करेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देयर इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब मान लो चलो एक फंक्शन है 11, और बोला जा रहा है कि इसका एटलीस्ट एक रूट है इसके बीच में। तो बताओ ए, बी और सी में क्या रिलेशन होगा? तो बताओ ए, बी और सी में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। क्या बोला गया है? एटलीस्ट रूट। क्या बोलोगे? क्या यूज करने के बारे में दिमाग में आता है? रोल्स। आता है कि नहीं आता है ना? लेकिन रोल्स ने किसके रूट के बारे में बोला था? एफ डैश एक्स के। तो मैं क्या मानता हूं, इससे मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिख देता हूं, लेट इट बी एफ डैश एक्स। अरे ये किसी ना किसी का डेरिवेटिव तो हो ही सकता है, तो मैंने एफ डैश एक्स लिख दिया। क्यों लिख दिया एफ डैश एक्स? क्योंकि रोल्स ने बोला था कि मैं अगर रूट की जानकारी दूंगा तो व्हाट्स एफ डैश एक्स की ही दूंगा, और मेरे को इसके रूट चाहिए थे, रोल्स के बारे में सोचना था। एक बार सोच रहा हूं, देखो होता है कि नहीं होता पता नहीं, तो इसको एफ डैश एक्स ले लिया क्योंकि रोल्स ने एफ डैश एक्स के रूट की जानकारी दी थी। अब आप बताओ एफ डैश एक्स ये है तो एफ एक्स क्या होगा? उसके लिए मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट कर देता हूं, और इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? ए बी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, ये एफ एक्स आ गया। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गई, और क्यूबिक पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस भी होती है, डिफरेंशिएबल भी होती है। जिस इंटरवल में देखना हो देख लो। कोई भी पॉलिनोमियल सब आपकी वो कंटीन्यूअस भी होती है और डिफरेंशिएबल भी। इस पॉलिनोमियल में कभी भी कोई शार्प एज नहीं आता। तो पॉलिनोमियल लिख दो, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है हर जगह। तो 0 से 1 के बीच में भी क्या होगा? कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो रोल्स की 2 कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या? क्लोज इंटरवल 0,1 में कंटीन्यूअस भी होना चाहिए, ओपन इंटरवल 0,1 में क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। खत्म। अब रोल्स ने तीसरी कंडीशन क्या दी थी? अगर वो तीसरी कंडीशन फुलफिल हो गई तो रोल्स ने क्या बोला था? धड़ाम से एटलीस्ट एक ना एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी जहां पे मेरा डेरिवेटिव 0 होगा। तो बताओ फिर धड़ाम से क्या होगा? इसका डेरिवेटिव ये था, ये 0 हो जाएगा, इसका रूट मिल जाएगा, वो भी एटलीस्ट एक रूट मिल जाएगा। लेकिन रोल्स लगने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 को क्या होना पड़ेगा? इक्वल। एफ ऑफ 0 किया तो वैल्यू कितनी आ गई? डी। और एफ ऑफ 1 किया तो कितना आ गया? a/3 प्लस b/2 प्लस c प्लस d। ये d कैंसल हुआ, एलसीएम ले लेते हैं तो 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल्स टू 0। अगर ये रिलेशन होल्ड करेगा तो कहीं ना कहीं इसका एक रूट जरूर होगा। किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। क्योंकि जैसे ही ये 0 होगा तो रोल्स की तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। रोल्स की तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब रोल्स ने बोला मेरा डेरिवेटिव को 0 करो तुरंत। मेरा एटलीस्ट एक तो वैल्यू होगी ऐसी जहां पे मेरा डेरिवेटिव 0 होगा। देखो तो एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी मिल जाएगी जहां पे ये 0 होगा, मतलब ये रूट मिल गया। अगला सवाल बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। उस टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जेई मेन के अंदर भी पूछा जा सका है। जहां तक मुझे याद आ रहा है 2016 में जेई मेन ने इस टाइप का कोई सवाल एक पूछा था। उसके बाद भी काफी बार इस टाइप के सवाल आ चुके हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आपके पास में क्यूबिक इक्वेशन है और बोला जा रहा है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है 1 से 2 के बीच में और x = 4/3 पर लग रही है।
ये x इक्वल टू 4/3 पर ऐसे बोला कि रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है एट x इक्वल टू 4/3। इसका मतलब ये हो गया कि जो c होता है ना, c वो 4/3 दे रखा है आपको, f' वाला जो है ना वो 4/3 दे रखा है आपको, ठीक है। तो आपको पता है अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बोल चुका हूं, होगी। उसके बाद बताओ 1 से 2 के बीच में रोल्स लगनी चाहिए, तो मतलब f(1) इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चों हमारे पास में f(2), क्योंकि रोल्स की यही कंडीशन थी। f(1) ले लेता हूं तो दिस विल बी b प्लस c, f(2) ले लेता हूं तो 8 प्लस 4b प्लस 2c। यहां से b और c का एक रिलेशन निकाला जा सकता है बच्चों, तो 3b प्लस c इक्वल्स टू कितना आएगा, -8 आएगा। अब आप बताओ जरा 4/3 पे एप्लीकेबल है का क्या मतलब हो गया कि f' ऑफ 4/3 इक्वल्स टू 0, मतलब डेरिवेटिव निकालूंगा 4/3 डालूंगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो वहां से भी क्या होगा, b और c में एक रिलेशन आएगा। दोनों रिलेशन को सॉल्व करके क्या क्या वैल्यू मिलेंगी मुझको, b की वैल्यू भी मिल जाएगी और c की भी मिल जाएगी। क्वेश्चन में वही पूछा था कि बताओ b और c क्या होगा। मैंने क्या किया, रोल्स एप्लीकेबल होनी थी तो f(1) और f(2) क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे, कर दिए। उसके बाद क्या बोला था कि 4/3 पे लग रही है, मतलब f' 0 होगा, क्योंकि रोल्स का ये बेसिकली कंक्लूजन था। तो कंक्लूजन के अंदर अपन f' किया, 4/3 डाला, 0 डाल दिया। यहां से भी b और c में रिलेशन आएगा, दोनों को सॉल्व किए, b भी आया और c भी आ गया, है ना। चलो अगला सवाल। अब बच्चों देखो अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है fx mod ऑफ 1 - x gx, ये दिया हुआ है 1 से 2 के बीच में। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि बताइए fx में रोल्स लगेगी, gx में लैग्रेंजेस लगेगी, कि fx और gx दोनों में लगेगी, और अगर रोल्स लगनी है तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और ऐसे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। हम तो सिंपल इस पर कैलकुलेट करते हैं कि भैया रोल्स लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, कब लगेगी, कैसे लगेगी, लैग्रेंजेस कब लगेगी, कैसे लगेगी, अपन ये बात करते हैं इसके अंदर, है ना बच्चों। तो जरा देखिए यहां पे 1 से 2 के बीच में चेक करना है, 1 से बड़ा है, ये मॉड में 1 - x है, ये बेसिकली मॉड ऑफ 1 - x का बन जाएगा मेरे साथ में। बताइए अब क्या बन जाएगा, ये x - 1 बन जाएगा। अब यहां पर fx मेरा x - 1 हो गया है सेम इंटरवल में, तो इसको भी मैं x - 1 लिख सकता हूं। अब बताइए 1 से 2 के बीच में x - 1 एक स्ट्रेट लाइन, ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है बच्चों, और f(1) कितना आ जाएगा 0, और f(2) को कि 1 से 2 के बीच में लगानी है तो f(2) कितना आ जाएगा 1। तो f(1) और f(2) दोनों सेम नहीं है। अब बताओ अगर दोनों सेम नहीं है तो रोल्स थ्योरम fx में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन fx के अंदर लैग्रेंजेस एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, राइट। तो fx में लैग्रेंजेस एप्लीकेबल है, रोल्स एप्लीकेबल नहीं है। gx की बात करते हैं अपन, gx की बात करते हैं बच्चों, gx में x - 1 कंटिन्यूअस, sin थीटा कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, मतलब पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, मतलब g में भी लैग्रेंजेस तो लग सकती है। देखो ना, ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस होता है, ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल होता है, तो दोनों कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी, मतलब लैग्रेंजेस तो लग सकती है। और अगर हमको यहाँ पे रोल्स एप्लीकेबल करानी है तो g(1) की वैल्यू कितनी है बताओ, b है, और g(2) कितना है मेरे पास यहाँ पर, व्हाट विल g(2) 1, और x को 2 डालूंगा तो sin पाई 0, दोनों को बराबर करूंगा तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर b की वैल्यू 1 के बराबर हो गई तो g(1) और g(2) बराबर हो जाएंगे, मतलब कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ये दोनों बराबर भी हैं। इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी g के अंदर। कब, जब b की वैल्यू कितनी हो 1 हो। तो fx के अंदर लैग्रेंजेस लगेगी, gx में भी लैग्रेंजेस लगेगी, और gx में रोल्स कब लग सकती है, जब b की वैल्यू कितनी हो 1 हो जाए। सिंपल सा लॉजिक लगाया अपन ने इसके पीछे बच्चों। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल आया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूं। यहां पे बोला है देखो a और b दो नंबर है, वेयर b इज ग्रेटर देन a, फोकस करने की जरूरत, और दोनों 0 से π/2, 0 से 90 डिग्री के बीच में a और b दो वैल्यू है, और किसके बीच में, 0 से 90 के बीच में, ठीक है। और यहां पे बोल दिया कि f ऑफ a, b फंक्शन ऑफ a एंड b वो इस तरीके से दिया हुआ है। तो मैं तो क्या सोचता हूं कि मुझे तो अब लैग्रेंजेस ने कहा था कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, f' c किसके बराबर होता था बच्चों,
बताओ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। बोलो कोई दिक्कत थी क्या किसी के अंदर अपने को? अब ये ऐसा कैसी फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अपने को? देखो ना, tan ऑफ b माइनस tan ऑफ a अपॉन b माइनस ए। तो मतलब अगर मैं यहां पे एक फंक्शन को लिख लेता हूं tan x, है ना, और यहां पे मैं कोई दो वैल्यू ले लेता हूं a से b के बीच में। अब a से b जो है मेरा वो है 0 से π/2 के बीच में। तो 0 से π/2 के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल। अरे tan थीटा, अरे अपना tan थीटा यार, अरे 0 से π/2 के बीच में कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लैग्रेंजेस वैल्यू रख सकती है। तो लैग्रेंजेस क्या बोल देगी कि एफ डैश सी, तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? sec स्क्वायर x। तो एफ डैश सी, तो sec स्क्वायर c, राइट। एफ डैश सी एफ ऑफ b, तो कितना आ जाएगा बच्चों? tan b माइनस tan a अपॉन b माइनस a। अब बताओ ये पूरा आ गया कितना? एफ ऑफ ए कॉमा बी सेक स्क्वायर थीटा, सी है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और सेक स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 1। तो बताओ ये हमेशा क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? tan ऑफ b माइनस tan ऑफ ए अपॉन b माइनस ए, एफ ऑफ ए कॉमा बी क्या हो गया हमारा? ग्रेटर देन 1 हो गया। किससे बड़ा हो गया? 1 से बड़ा। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू किससे बड़ी होती है? 1 से बड़ी होती है, 1 या 1 से बड़ी, है ना। और c जो है मेरा वो क्या है? 0 से π/2 के बीच में, तो ये कभी 1 तो हो नहीं सकता, इसलिए क्या होगा? ग्रेटर देन 1। सिंपल। अब आपको क्या होगा? फंक्शन देखकर समझना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। यहां पर tan ऑफ b माइनस tan ऑफ a, जैसे मेरे दिमाग में एकदम से बत्ती जली और मेरे को लगा रहा लैग्रेंजेस के बारे में सोचना चाहिए। देखो खत्म हो गया। और सवाल देता हूं, अगले सवाल पे पहुंचते हैं अपन। अब बच्चों देखो, अपन ने एक सवाल और लेकर आए हैं इनइक्वालिटी वाला। हमको यहां पर देखना है कि ये हमें प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ कॉस ऑफ a माइनस कॉस ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b। हमें प्रूफ करना है। मैं क्या करता हूं, ये मॉड ऑफ a माइनस b इसको नीचे लेकर जाता हूं, ठीक है। तो मैं देखता हूं मुझे कुछ दिख रहा है क्या? कॉस a माइनस कॉस b अपॉन a माइनस b लेस देन इक्वल टू 1। कोरिलेशन दिख रहा है आपको? f ऑफ a माइनस f ऑफ b अपॉन a माइनस b। किसने बोला था ऐसा? अरे f ऑफ b माइनस f ऑफ a, अगर माइनस कॉमन भी ले लेता हूं, चलो इसको ऐसा लिख देता हूं कि cos ऑफ b माइनस cos ऑफ a अपॉन b माइनस a लेस देन इक्वल टू 1। तो आप बताओ जरा, ऐसा किसने बोला था? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। लैग्रेंजेस ने बोला था ना। मैंने क्या किया? नीचे लेकर आया, ये देखो माइनस कॉमन लिया, cos b माइनस cos a। अब ये किसके जैसा दिख रहा है? किसके जैसा दिख रहा है बच्चों? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये दिख रहा है। और ये किसने कहा था? लैग्रेंजेस ने कहा था। लैग्रेंजेस ने कहा क्या था? ये किसके बराबर होगा? f डैश c के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन क्या मान लेता हूं बच्चों? लेट fx इज इक्वल्स टू cos x। फंक्शन को cos x माना। अब बताओ जरा कि भैया ये आपका कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, कोई भी इंटरवल ले लो, क्या फर्क पड़ता है? और कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है कि नहीं है? अब आप बताओ कि अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है तो लैग्रेंजेस ने क्या कहा था कि f डैश x मतलब f डैश c विल बी इक्वल टू, कोई भी इंटरवल a से b के बीच में मैं लगा देता हूं, तो cos ऑफ b माइनस cos ऑफ a अपॉन b माइनस a हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ। मैं दोनों तरफ मॉड ले लेता हूं। मैंने मॉड लिया तो बताओ मॉड ऑफ cos b माइनस cos a अपॉन b माइनस a, और मॉड ऑफ sin x, मॉड sin x हमेशा क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो अब इसको मैं उधर भेज दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। देखो प्रूफ हो गया। ऐसे बच्चों n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मैं आपको और वेरिएशंस दिखाऊंगा इसके अंदर, लेकिन पहले इस पूरे क्वेश्चंस को एक बार थॉरोली देखिए। मैंने बेसिक इजी क्वेश्चंस कराए हैं, धीरे धीरे अब लेवल अप करूंगा, देखूंगा किस तरीके से क्या क्या पूछा जा सकता है, तब आपको समझ में आएगा कि देखो रोल्स और लैग्रेंजेस की क्या फील आ रही है। एक कंप्लीट वीडियो और एडवांस्ड क्वेश्चंस का मैं आपके लिए बनाऊंगा, जिसके अंदर अब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को इसके अंदर ऐड करूंगा। राइट, थैंक यू।